गुरु गोविंद साहब ने कहा, तू तो प्रसाद नहीं लेकर जाती, अधर्म लेकर जाती है, पाप लेकर जाती है। कि मतलब कि गुरु के प्रसाद में दुखों से दूर करने की ताकत होती है। आश्रम पर आकर तू सेवा भी करती है दुखों से दूर होने के लिए, लेकिन करती क्या है कि कम से कम पूरे परिवार की रोटी ले जाती है कि तेरा लड़का भी कोई काम नहीं करता, तेरी लड़की कोई काम नहीं करती, तेरी बहू कोई काम नहीं करती। तो सबके लिए अन्न कहाँ से ले जाती है? गुरुद्वारे से ले जाती है। और जब गुरुद्वारे से अन्न को बटोर कर ले गई, यानी जिस पर कृपा बरसनी थी उसके हिस्से को, अन्न को खाने से जिस पर कृपा बरसनी थी उसके पाप को तो तू अपने घर ले गई। अब सोचने वाला मैटर है। हम लोग तो आश्रम में आएंगे तो सबसे पहले यदि या तो खाएंगे ही नहीं, यदि खाएंगे तो फिर सोचेंगे कि बांध के और ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएं, ये पड़े पल्ले पड़े उसे भी। जितना तुम्हारे पेट में आए उतना खाओ। यदि घर ले जाना पड़े तो उतना ले जाओ जितना उसे ग्रहण किया जाए। पहली बात तो कोशिश करो कि सभी जो भी परिवार के बंदे तुम चाह रहे हो कि प्रसाद ग्रहण करें तो वो आश्रम आए, वो आश्रम आए, फिर छकें, फिर पाए, खाएं। ये नहीं है कि घर में बहू रह गई है तो वाकू ले जाऊं, या बेटा रह रहा है तो आप यदि ये ले जा रहे हैं तो आप दूसरे के पापों को अपने घर ले जा रहे हैं। केवल आश्रम से उसी वस्तु को ग्रहण करें जिससे तुम्हारा पेट भर जाए। क्यों? क्योंकि भगवान का भोग जिस वस्तु में लगा है वो दृष्टि, वो कृपा, वो यहीं तक सीमित है। एक सीमा के बाद में आपने देखा है ना, एक टेम्परेचर के बाद में भोजन दूषित हो जाता है। होता है ना, जब ज्यादा गर्मी हो तो दूध भी फट जाता है और भोजन भी दूषित हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बताओ आप लोग। एक टेम्परेचर, एक लिमिट तक। तो प्रसाद की लिमिट केवल आश्रम तक होती है। जो भी स्थान, जो भी गुरुद्वारा है, आश्रम की लिमिट केवल वहीं तक है। उसके बाद में वो प्रसाद नहीं रहता। आजकल क्या हो गया है, बच्चे मानते नहीं है, आएंगे नहीं। तुमने कहा कब? बचपन से तुमने इस बात में ढाला कब? शर्म आती है। आप लोग ध्यान दें, कभी भी आश्रम में कोई आप प्रसाद की व्यवस्था है, पूरा परिवार जाए प्रसाद पाने के लिए। पूरा परिवार वहां पंगत में बैठकर पाएं और ऑर्डर देकर नहीं, हाथ पसार कर पाएं। फिर देखना आपको वो सुख मिलता है या नहीं मिलता है, आपको समृद्धि मिलती है या नहीं मिलती है, आपको शांति मिलती है या नहीं मिलती है। ज्ञानी जैन सिंह जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, उनसे एक बार अपराध हो गया। अपराध क्या हो गया कि गुरु ग्रंथ साहब निकल रहे थे और वो जूते पहनकर खड़े रह गए। उनके धर्म गुरुओं ने उन्हें तुरंत की तुरंत आदेश दिया कि आपने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है, आपको अब चरण सेवा करनी पड़ेगी। जो भी दरवाजे पर आएगा उसके जूते साफ करने पड़ेंगे।
देश का राष्ट्रपति होते हुए धर्म के प्रति इसे कहते हैं कट्टरता, और वो गुरुद्वारे के दरवाजे पर बैठकर सुबह से शाम तक आने वाले हर व्यक्ति के जूतों को साफ किया। यहाँ तो चुराने थे फुर्सत नहीं मिल रही, साफ तो जब करें। जब तक तुम अपने धर्म के प्रति निष्ठा नहीं रखोगे, जब तक तुम अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं बनोगे, तब तक ये अन्य धर्मों के लोग तुम्हें प्रताड़ित करते ही रहेंगे। आपको अपने धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए। आप कोई भी आवाज नहीं उठाता है, किसी बात की भी आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि हम तो माया के चक्कर में ना, हमारी भूख नहीं मिट रही है। हम पर कितना भी आ जाए तो भी भूख नहीं मिटती। हमारे एक साधक, शिष्य तो नहीं कहूंगा, साधक कहूंगा, उनसे मेरा थोड़ा वाद विवाद हुआ। लगभग हर महीने 3 करोड़ रुपए उनके यहाँ किराया आ रहा है। किराया, प्रॉपर्टी कितनी होगी। उसके बाद वो आए और आते हुए कहने लगे, गुरुदेव कृपा कर दो, मैं एक पता क्या बिल्डिंग के लिए कुछ बना रहे थे और उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उनसे कहा कि एक बिल्डिंग बना रहे हो, फिर उसके बाद आगे भी बनाओगे? उन्होंने कहा हाँ बनाऊंगा। मेरा मन है कि लगभग कम से कम 8-10 करोड़ की किराए की इनकम हो जाए। मैंने कहा फिर प्रॉब्लम भी बहुत आती होंगी। हाँ आती तो है। अब देखो बाबा जी है, बाबा जी तो बाबा जी होते हैं। मैंने कहा अच्छा तो तुम आश्रम के लिए भी 1-8% तो निकालते होंगे। आश्रम को क्या जरूरत है? आश्रम के लिए क्या जरूरत है? मैंने कहा तेरे अकेले के दिमाग के लिए तो अभी भूख समाप्त नहीं हो रही है। जहां हजारों आदमी सुबह से शाम तक आते हैं, भोजन करते हैं, वहां के लिए जरूरत नहीं है। तेरे अकेले के लिए अभी और जरूरत है। ये है क्या? ये है हम अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति समर्पित नहीं हैं। गुरुद्वारे में ठेला लगाने वाला भी रात को 100 रुपए गुरुद्वारे के नाम पर निकाल ही देगा, लेकिन तुम 1000 रुपए कमाकर 100 रुपये निकालने में पहले 10 बार सोचोगे, उसके बाद में 10 को नोट निकाल दोगे तो बहुत बड़े रईस बन जाओगे। एक हमारे जेपी शर्मा नहीं माने, उन्होंने जबरदस्ती सबको डिब्बा दिलवा दिए कि नहीं सबको 10-10 रुपये रोज डालेंगे, 10-10 रुपये रोज डालेंगे। तो मेरे हिसाब से 90% फेल है गए। 90% लोग फेल हो गए हैं। कारण क्या है? क्योंकि आप वास्तव में आस्था से जुड़े हुए नहीं हैं। आप वास्तव में आश्रम से जुड़े हुए नहीं हैं। यदि तुम आस्था और विश्वास से जुड़े हुए होते, कल का मैं एक और दृष्टांत बताऊं। भंडारा चल रहा था,